ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। देखिए इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं कि जैसे कोई चिल्ड्रन है, कोई 10 साल का जो 10 या 15 साल का जो चिल्ड्रन है वो उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता जो एक 40 साल का व्यक्ति डिसीजन ले सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सिमिलर टू ऑल। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इज सिमिलर टू ऑल, सभी के लिए समान होता है। जैसे कि एक जो सेम एज ग्रुप होता है, सेम एज ग्रुप पर मतलब सभी को सेम स्टेज फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि कोई बेबी है, वो सभी बेबी जो होते हैं उनको सभी को क्या स्टेज फॉलो करनी पड़ती है, चलने से पहले वो सभी खड़े होना सीखते हैं। सबसे पहले खड़े रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो चलना सीखते हैं। तो ये प्रोसेस जो है सभी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सिमिलर टू ऑल, सभी के अंदर क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। उसके अलावा मैंने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो थर्ड वन क्या आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कंसेप्शन के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके अलावा बात करें कि कोई दो बेबी हैं, माना कि एक्स और वाई या कुछ भी ले लीजिए, दो बेबी हैं, तो इनके अंदर सेम एज ग्रुप पे जैसे कि 10 साल पे इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होगा, इसकी साइज अलग होगी, इसकी अलग होगी। जबकि 10 इयर्स पे यानी कि 10 इयर्स पे दोनों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखे तो वो दोनों के अंदर डिफरेंट होगा। क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के अंदर डिफरेंट होगा। तो हम इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो फोर्थ प्रिंसिपल आ गया अपने पास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज यूनिक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज यूनिक। इसके अलावा पांचवा प्रिंसिपल है अपने पास, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसकी बात करें तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो होता है फीटस के अंदर और इन्फेंट के अंदर। फीटस या तो सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा फीटस के अंदर या इन्फेंट के अंदर। इन दोनों स्टेजेस के अंदर, फीटल स्टेज में और इन्फेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि जो प्री स्कूलर एज है, प्री स्कूल गोइंग एज है,
और जो स्कूल गोइंग एज है, इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी भी बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो होगा हेड टू टो, हेड टू टो। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको अपन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि एक कंसेप्शन के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब जैसे ही कंसेप्शन हुआ इधर से स्पर्म गया, इधर से ओवम आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वहीं से क्या हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ कौन सी होती है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बर्थ के बाद की जो लाइफ होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। तो अब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में बात करें तो प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज प्रीनेटल स्टेज के अंदर हम बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 2 वीक तक यानी 14 डेज। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 14 डेज, जबकि और अब बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 2 वीक से 8 वीक तक। जो 2 वीक से 8 वीक तक की जो स्टेज होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। और जो फीटल स्टेज जो होती है वो होता है 8 वीक से 14 वीक तक।
जो 8 से 40 सप्ताह प्रेगनेंसी के अंदर 8 से 40 सप्ताह की जो स्टेज होगी वो होगी फीटस, और 40 सप्ताह के बाद में डिलीवरी हो जाएगी और बर्थ हो जाएगा बच्चे का। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ होती है उसकी। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि पोस्ट नेटल स्टेज। पोस्टनेटल स्टेज, तो पोस्टनेटल स्टेज की बात करें तो पोस्टनेटल स्टेज के अंदर सबसे पहले आता है नियोनेट। नियोनेट या न्यूबॉर्न, जब बेबी का बर्थ होगा तो उसको बोलेंगे नियोनेट। और नियोनेट का टाइम पीरियड कितना होता है? नियोनेट स्टेज कब तक रहती है? 0 to 28 डेज, यानी कि बर्थ से लेकर जो 28 डेज तक का जो टाइम पीरियड है उसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? नियोनेट के अंदर। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अर्ली नियोनेट, इस टाइम पीरियड को दो भागों में बांट सकते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट की बात करें तो अर्ली नियोनेट जो होता है 0 से 7 डेज, जो 0 से 7 डेज का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है अर्ली नियोनेट। और जो 7 डेज से 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है इसको इंक्लूड करते हैं लेट नियोनेट के अंदर। तो ये था नियोनेट, ये दोनों इसी के टाइप थे, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अब आता है हमारे पास इन्फेंट। क्या आता है? इन्फेंट। और इन्फेंट जो होता है ये होता है 4 वीक से 1 ईयर तक, यानी कि 28 डेज। टू 1 ईयर। जो 28 दिन से लेकर 1 साल तक का जो बेबी होता है उसको इंक्लूड करते हैं इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेज आती है टोडलर। और टोडलर होता है 1 to 3 ईयर। जो 1 to 3 ईयर, 1 साल से लेकर 3 साल का जो बेबी होता है उसको अपन इंक्लूड करते हैं टोडलर के अंदर। अब आती है फोर्थ स्टेज, प्री स्कूल गोइंग एज। प्री स्कूलर एज, तो प्री स्कूलर एज जो होती है ये होती है जो 3 से 6 ईयर का, जो 3 से 6 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है इसको इंक्लूड करते हैं प्री स्कूलर एज के अंदर। प्री स्कूलर एज इस स्टेज के बाद में आती है स्कूल गोइंग एज। ये होती है 6 से 12 साल। और जो 6 से 12 साल होती है ये होती है बॉयज के अंदर, जबकि गर्ल्स के अंदर ये होती है 6 से
10 ईयर जो स्कूल गोइंग एज है, जो बॉयज के अंदर तो कितनी होती है 6 से 12 ईयर, जबकि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर होती है 6 से 10 ईयर। तो हमारे इंडिया के अंदर 12 ईयर तक के चिल्ड्रंस को पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अपने इंडिया के हिसाब से यहीं तक खत्म है पीडियाट्रिक केयर, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर एडोलसेंट एज तक केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो भी देख लेते हैं। एडोलसेंट एज तो जो एडोलसेंट एज है इसको भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली, तो अर्ली के अंदर बात करें तो यहां से देखिए बॉयज के अंदर 12 ईयर पे 12 ईयर पे समाप्त हो रही है, तो बॉयज के अंदर तो स्टार्ट कर देंगे 12 ईयर से, और 12 से 14 ईयर्स तक जो बॉयज को एडोलसेंट एज के स्टेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, जबकि गर्ल्स के अंदर 10 पे खत्म हो रही है, तो यहां पे 10 से स्टार्ट कर दो, यानी कि 2 ईयर का गैप है। 10 to 12 ये है गर्ल्स के अंदर। अब आती है मिडिल एडोलसेंट एज। तो मिडिल के अंदर बॉयज के अंदर 14 पे समाप्त हो रही है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 14 to 16 ये है बॉयज के अंदर, और गर्ल्स के अंदर 12 पे एंड हो रहा है, तो 12 to 14 ईयर्स ये है गर्ल्स के अंदर। अब आती है लेट एडोलसेंट स्टेज। लेट, तो इसके अंदर बॉयज के अंदर 16 पे समाप्त हो रही है, तो 16 से इसके अंदर 4 इयर्स का डिफरेंस रहेगा, तो 16 से 20 इयर्स तक बॉयज को केयर पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि गर्ल्स को 14 to 18 इयर्स तक की एज की गर्ल्स को पीडियाट्रिक के तहत क्या करवाते हैं, केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज का था ये छोटा सा टॉपिक पीडियाट्रिक की डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ऐसे ही स्टडी वीडियो पाना चाहते हो, तो बेल आइकन को भी दबा देना, और इसके डिस्क्रिप्शन में कॉमेडी चैनल का लिंक भी मिलेगा। अगर आप कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो आप चेक आउट कर सकते हैं उस चैनल को भी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।